दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके लगातार इस तरीके के फैसले भी आ रहे हैं सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद क्या आपको लगता है कि जिन भारतीयों पर अमेरिका से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है वह टल जाएगा? और इसके अलावा ट्रंप जिस तरह एक एक कर विभिन्न देशों पर अमेरिका के आर्थिक हथियारों से हमला कर रहे हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं? जी देखिए, ये तो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी पहले ही क्लियर कर दी थी जी। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी वही चीज़ लेके चले, और कुछ उनकी चीज़ें तो पहले टेन्योर में भी थी जी। और उन्होंने रिकॉर्ड तो किया ही, हिस्ट्री क्रिएट की है कि देखिए वो दूसरी बार, मतलब नॉर्मली ये होता रहा है कि दूसरा टेन्योर जैसे ओबामा और बाकी लोग आते रहे जी। ये जो है एक छोड़ के उसके बाद दोबारा टेन्योर आए हैं जी। लेकिन पॉलिसी अपनी उन्होंने क्लियर रखी है। पहले भी अमेरिका फर्स्ट किया था जी। अभी भी अमेरिका फर्स्ट लेके चल रहे हैं जी। और दो तीन चीज़ें जो अभी आप बात कर रहे हैं उन्होंने क्लियर कर दिया था इमिग्रेशन के मुद्दे पर जी। कि जितने भी अभी अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन हैं उनको जो है वो निकालेंगे। जी। बाकी बिल्कुल सही है कि वो हमला कर रहे हैं, उन्होंने इकॉनमी को या ट्रेड को एक हथियार बना लिया है जी। जिसको लेके चले तो, और वो था भी पहले भी हम लोग यहाँ बात किए थे, वहाँ हमने कहा था कि ये वो बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और उन्होंने देखा है कि अमेरिका के पास क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो चीज़ वो लेके चल रहे हैं। वो अमेरिकन वर्कफोर्स लेना चाहते हैं जी। वो तो इसके खिलाफ हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए जी। कि लोग आएँ और काम करें, हम पैसे दें जी। वो ये चाहते हैं। लेकिन उसके साथ बाकी देशों के साथ भी अमेरिका तो पूरा डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर। जी। हथियार और बाकी चीज़ें तो उनका है जिससे वो काफ़ी कमाते हैं, टेक्नोलॉजी से लेते हैं, लेकिन स्किल्ड मैन पावर बाहर से ही आती है उनके पास। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ले करके उन्होंने चलना है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जिसे कहते हैं जी। अपनी सुरक्षा का अपनी ले करके चलना, वो जरूर करना चाहते हैं। इकॉनमी, ट्रेड और माइग्रेंट से मेन चीज़ें हैं। और देखिए इनकी लीडरशिप एक अनकन्वेंशनल लीडरशिप है। पहले जैसे प्रेडिक्टेड होती है कि किसी देश में कि वो पॉलिसी चलेगी जी। ये लीडर उस पार्टी की ये पॉलिसी लेके चलेगा। ये अपनी पॉलिसी है जो ये अनकन्वेंशनल है और जो लेके चलते हैं और उस पर उन्होंने ऑलरेडी पहले बता भी दिया है। और कुछ जगहों पर वो टोटली अनकम्प्रोमाइजिंग है जी। आप देखिए उन्होंने चीन के बारे में दिया जी कि वो संबंध सुधारना चाहते हैं। रूस के बारे में भी उन्होंने बोला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखिए उन्होंने साफ बोला कि मैं पहले टेन्योर में गया, उनसे बोला 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने किया, मैं गया जी। अभी उन्होंने बोला कि 500 बिलियन डॉलर करें तो मैं ज़रूर जाऊंगा जी। और वहाँ यूएई से आ गया कि हम 600 बिलियन डॉलर करेंगे जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो देख करके चल रहे हैं। और उसमें अभी देखिए एक सर्वे हुआ था, मैं चूँकि आगे हम लोग जब बात करें उससे पहले एक यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स जी, उसने एक सर्वे किया था, ग्लोबल सर्वे, जिसमें 28 देशों में किया जी। और उन 28 देशों में उन्होंने भारत को भी शामिल किया था, जिसमें जो ट्रंप का ओपिनियन है 24 देशों में जी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है जी, जो करेंगे जिस तरह भी है, इंक्लूडिंग भारत, इंडिया में भी जी, वही है जी। 4 में हैं जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ जी, और जो जिसमें ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज हैं, चीन हैं और है जिसमें कि उन्होंने थोड़ा सा डाउन है उसमें। और ख़ास करके आप देखिए सबसे ज़्यादा जो अच्छे ओपिनियन मिला है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, भारत से, सऊदी अरेबिया, इन देशों से मिला है जी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनकी क्या पॉलिसी जो उन्होंने सामने भी कर दी है, तब भी जो है लोग लेके उनको चल रहे हैं। और अभी देखिए उन्होंने जहाँ तक मोदी से, प्राइम मिनिस्टर से उनकी बातचीत है, वो तो पर्सनल इक्वेशन पहले भी था जी और अभी भी रहा है। जब ट्रंप नहीं भी थे तब भी बातचीत इनकी आपस में होती रही है, तो वो इक्वेशन तो है। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं इमिग्रेशन की, देखिए वो तो प्रॉब्लम वहाँ है और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। और अगर बात की जाए तो
वो कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारे जो है इनके ऊपर जा रहे हैं जी जो अमेरिकन्स पर खर्च होने चाहिए, और उनके हिसाब से जो इनकी टीम ने अभी किया है, 2022 का या 23 का ये सर्वे था कि तकरीबन 1.5 करोड़ 11 मिलियन कह रहे हैं इनके यहाँ अनऑथराइज्ड जी इमिग्रेंट्स हैं, जो उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा मेक्सिको के हैं, करीब 40 लाख के आसपास वो कह रहे हैं, कोलंबिया है, एल सल्वाडोर है, और भारत के भी तकरीबन 7.25 लाख लोग हैं जो कि हैं ऐसे। और उसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो नंबर 3 के आसपास आता है भारत जी इसमें इमिग्रेंट्स के मामले में। तो उन्होंने, ट्रंप ने ये बोला भी है कि भारत जो कुछ हो सकता है करेगा इस मामले में, जब उनसे पूछा गया इसमें। और भारत ने भी बोला है कि जो भी इलीगल अगर इमिग्रेंट्स हैं तो हम उसके खिलाफ हैं, कहीं भी है उसके खिलाफ हैं। तो ये जो चीज़ है ये मिल बैठ करके दोनों ने आपस में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। और देखिए अभी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब एशिया में तो पहले उन्होंने बात ही अभी की है इंडो पैसिफिक इस रीजन में प्राइम मिनिस्टर मोदी से जी और उन्होंने खुद वहाँ पर अनाउंस किया है कि मोदी फरवरी में आएंगे। जी तो वैसे फरवरी में फ्रांस में भी G7 में है आई थिंक एक समिट, तो वहाँ अगर नहीं होगा, वो कह रहे हैं लोग कि शायद ट्रंप नहीं जाएं, जी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे जी और उनकी मुलाकात होगी, तो ज़रूर इन मुद्दे पर बात होगी। लेकिन देखिए दोनों चीज़ें हैं, भारत के लिए भी अमेरिका बहुत ज़रूरी है और अमेरिका के लिए भी भारत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जी या उससे पहले ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड में यस तकरीबन देखिए $119 बिलियन का ट्रेड था भारत और अमेरिका के बीच में, और ये भारत के फेवर में था तकरीबन $42 बिलियन के आसपास, जो ट्रंप कहते हैं कि नहीं वो नहीं होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है, वो फेयर ट्रेड टाई चाहते हैं कि बराबरी की हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए तो वो इंपोर्ट देखिए वो काफ़ी हैं। हालांकि उनका एक ये भी जोर है कि भारत, वो उन्होंने बोला भी है कि भारत जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो हमसे ले, वो चाहते नहीं है कि रूस से जो अभी तक इतना आ रहा है उतना नहीं हो, तो वो भी एक तरह से वो चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो मतलब इम्बैलेंस जो भी है इन सब मामलों में, लेकिन एक चीज़ देखिए बात रह जाती है कि उन्होंने देखा जाए अगर कायदे में अगर आप पीछे जाएं तो हमारी काफ़ी एग्रीमेंट्स उनके साथ हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट जब वो थे और उसके बाद में भी, तो उसको आगे हम देखेंगे। उनके साथ भी कई चीज़ें हैं जिसके साथ कि हम देखा जाए तो रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए हैं उनके साथ। अब उन्होंने देखिए ये भी बोल दिया है कि अगर ब्रिक्स, जिसका भारत भी हिस्सा है, ब्रिक्स अगर डॉलर के अलावा कोई और करेंसी लाता है तो 100% टैरिफ लगाएंगे जी। अब वो भी एक चीज़ है, भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। और हालांकि देखिए ट्रंप चाहते हैं कि भारत स्ट्रेटजिक पार्टनर है जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, इवन आप अगर देखें मेडिटेरेनियन में भारत का इन्फ्लुएंस काफ़ी है जी। और चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि चीन किस तरह अपने नोड्स, पॉइंट्स बना रहा है। लेटेस्ट हमने गवादार के बारे में भी पिछली बार में बात की कि गवादार में उसने पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया। अब वहाँ टूरिस्ट तो आने नहीं है, कोई कंपनी जाने नहीं है, तो होगा कौन? वो अपना रखेगा। मालदीव्स में देखिए उसने किया, श्रीलंका में किया है, म्यांमार में किया है, बांग्लादेश में पोर्ट बनाया है। तो ये एक तरह से उसका एम बेसिकली यही है इंडियन ओशन के लिए, उधर स्टेट ऑफ मलाक्का के लिए, इधर इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन में जी। तो उसको जो है क्यों है? क्योंकि देखिए मैक्सिमम शिपिंग जो है इनकी सामान तो बाकी देशों का जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है शिपिंग इंडस्ट्री में 70 to 80% तो अमेरिका या वेस्ट यूरोप की शिप्स हैं या उनके थ्रू ही कारोबार होता है जो कंपनीज हैं जी, तो उनको खतरा होगा जी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत जो है उनके साथ वो चाहते हैं कि भारत साथ में रहे जी। लेकिन भारत की भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं उनके साथ।
अब जो हमने अभी बात की वो तो है ही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं। देखिए, ट्रेड की बात होगी, अमेरिका चाहता है जी लेकिन उसको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। जी स्किल्ड वर्कर्स भारत ने काफ़ी दिए हैं, और ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं, अब तो खैर वहाँ रह के वो लोग टॉप लेवल में पहुँच गए हैं, जी तो वो अभी भी हैं। जो बाकी एक्सपोर्ट्स हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो स्पेयर्स हैं, वो सारे भारत से जाते हैं अमेरिका में। लेकिन इसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को भी चाहिए। जी तो वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में भारत भी काफ़ी आगे तक चला गया है, चाहे स्पेस लीजिए, चाहे आप साइबर और स्पेस है। इसरो ने देखिए ऑलरेडी कितना आगे बढ़ चुका है, और नासा ने इसरो के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो एक कुछ चीज़ें भी हुई हैं साथ में। जब इनकी बात हुई है तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम म्यूचुअली बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम ट्रस्टेड पार्टनर है एक दूसरे के, ये भी बात उन्होंने की है। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी उनके साथ हो रखी है, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे लग रहा है कि इन सब पर बात होगी और करनी भी पड़ेगी। और जहाँ तक इनका इंडिया की, भारत की जो अमेरिका को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा भारत को भी ज़रूरत है वहाँ पर बैलेंस रखने के लिए, चाहे वो चीन के साथ हो इधर या रूस के साथ भी जो वहाँ कंडीशन है। साथ देखिए, अमेरिका ने, मैं भी कहूँगा, मदद काफ़ी की है जी। इन्होंने मतलब अगर आप स्टेटस की बात करें तो अभी भी अमेरिका 2016 के बाद मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है जी। भारत का 2008 में देखिए तकरीबन 0% था, अब जो है 2016 उसके बाद जो है काफ़ी कुछ आगे बढ़ा है। और इसी की बदौलत 2018 में इन्होंने अमेरिका ने जो फर्स्ट स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 पर डाल दिया था भारत को जी। बहुत कम देशों को उन्होंने दिया है जी। तो स्टेटस उन्होंने एक तरह से देखा जाए, इसकी वजह से भारत अमेरिका से मिलिट्री वाले और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी भी ले सकता है जी, जिसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो वो चीज़ इसमें आ गई है। फिर एक एग्रीमेंट और हुआ था, LEMOA का था, आई थिंक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट, ये उनके साथ हुआ है। एक COMCS से हुआ है जिसमें कम्युनिकेशन, कॉम्पेटिबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट्स हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंस है भारत की कम है उनके लिए, काफ़ी है, आप इसके साथ देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए डिफेंस इंपोर्ट आप 2000 में लीजिए तो नियरली 0 था जी अमेरिका से, और 2020 आते आते आप ये तकरीबन $25 बिलियन हो गया। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ा है इसमें। और बाकी जो पीस कोऑपरेशंस बाकी में भारत के साथ एक्सरसाइजेस भी किया है अमेरिका में जा करके, अमेरिका की नेवी के साथ, उनके ट्रुप्स के साथ। और 2019 में देखिए टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुई थी पहली बार, जहाँ की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने मिलकर के एक्सरसाइजेस की थी। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपसी विश्वास उस लेवल तक बढ़ता है जी। तो ये है, लेकिन इसके साथ देखिए कुछ डाउट्स तो हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन वाली, वो एक डाउट तो है ही। फिर डिपोर्टेशन वाली, अभी ऑलरेडी उन्होंने लोगों को भर के डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कोलंबिया, मेक्सिको वगैरह में जी। तो एक वो चीज़ है। देन अभी भी देखिए, अभी जो GE से इंजन्स मिलने थे तेजस के लिए, वो नहीं आ पाए अमेरिका से। थोड़ा डाउट है कि क्यों ये चीज़ें डिले हो रही हैं। देन जो इन्वेस्टमेंट है भारत को, खासकर सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में, वो चाहिए। FDI काफ़ी है अमेरिका का, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, काफ़ी आता है, वो भी भारत को चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत को अमेरिका से चाहिए। और इसके लिए ये जो बातचीत वाला रास्ता है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि संबंधों में कोई कटुता आएगी या कमी आएगी। और ये कुछ चीज़ें हैं दो एक जिसको कि बैठ करके बात
बातचीत करके ये सारे हो जाएंगी। और ट्रम्प तो बिल्कुल चाहते हैं कि भारत उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहे जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से है ट्रेड के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में म्यूचुअली जब इतनी जल्दी मिलने की बात होगी, जल्दी क्या मतलब आप देखिए मेरे हिसाब से अगर फरवरी है तो कुछ भी टाइम नहीं है, बिल्कुल। जबकि ऐसी मुलाकात के लिए समय लगता है चीज़ों को बिल्डअप करने में। तो ये चीज़ होगी तो ज़रूर भारत के लिए और मैं कहूँगा अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदे की बात होगी। और यही नहीं होगा क्योंकि मोदी जब भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, ये ग्लोबल साउथ की भी बात लेके जाते हैं, बाकी देशों की लेके जाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने भी देखिए एड भी बंद कर दिया था, फॉरेन एड जी, उससे भी फ़र्क पड़ा है। हालांकि भारत को देखिए उन्होंने पिछले साल देखा जाए तो आई थिंक $150 मिलियन का ही एड था, बल्कि बांग्लादेश को $400 मिलियन था, पाकिस्तान को $175 मिलियन का एड था जो उन्होंने अभी फ़िलहाल रोका हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हैं किसी न किसी रूप में ज़रूर बातचीत से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से जो पर्सनल इक्वेशन बना हुआ है प्रधानमंत्री का ट्रम्प के साथ, उससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा और दोनों को रादर फ़ायदा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।